Hi developers, welcome back to my channel. My name is Sunny and today I am here to present you a fourth video on Angular 19 series. So I hope you have seen my first three videos in which we learned how to install Angular, what are the bases of Angular. So if you are seeing this video directly, so I request all of you guys to see my first three videos. So you come here by step. And I have a one request. If you have not liked and subscribed my channel, then please do it so that this information can be spread among many developers and many people can be benefited from it. So I will continue because we are creating this series in Hindi, so I will continue in Hindi. सो देखिए इस आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। पहले के जो तीन वीडियो थे उसमें हमने सीखा कि एंगुलर के बेसिक्स क्या होते हैं, एंगुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं और एंगुलर का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में। तो जो कंपोनेंट होता है ये एंगुलर का कोर होता है। तो और एंगुलर के अंदर जो बिना कंपोनेंट के इवन वी कैन नॉट थिंक अबाउट एंगुलर। देखिए जो कंपोनेंट होता है इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर रीयूज कर सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल पेजेस में हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, वो होता है रीयूजेबिलिटी। तो देखिए आज हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो देखिए मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी 4200 पोर्ट में चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नहीं अभी चली नहीं शायद। तो एन जी सर, जब तक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो देखिए मैं आपको कंपोनेंट तब तक हम क्रिएट करते हैं, जब एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो मैं आपको इसको ब्राउज़र में भी दिखाऊंगा। तो देखिए मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए कमांड होती है एन जी जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट के नेम। तो देखिए इसका शॉर्ट, इसके लिए हम शॉर्ट में भी कंपोनेंट को जनरेट कर सकते हैं, जिसका नाम कमांड रहेगी एन जी जी सी कंपोनेंट का नेम, एन जी जी सी। और मान लीजिए मैं कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से फर्स्ट, फर्स्ट नाम का कंपोनेंट। तो ये क्या करेगा, चार फाइल जनरेट करेगा। आप देखिए चार फाइल जनरेट हो चुकी हैं। ऐप के अंदर फर्स्ट नाम का फोल्डर बन गया और उसके अंदर चार फाइल जनरेट हो गई। तो फर्स्ट जो है मेरे कंपोनेंट का नाम है, देखिए ये पहली फाइल है फर्स्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, लाइन नंबर 3 एट द रेट कंपोनेंट, ये एंगुलर का डेकोरेटर होता है। लाइन नंबर 4 ये सिलेक्टर होता है। मान लीजिए मैं फाइल कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में कॉल करना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पे ऐप फर्स्ट, ये जो सिलेक्टर है ये कॉल करना पड़ेगा। इंपोर्ट इसके अंदर अगर हम कोई डिपेंडेंसीज को कॉल करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। जो टेम्पलेट यूआरएल इस कंपोनेंट के साथ जो एचटीएमएल फाइल रहेगी वो कौन सी रहेगी, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो उसी तरीके से जो स्टाइल कंपोनेंट के अंदर जो स्टाइल फाइल यूज होने वाली है वो कौन सी फाइल रहेगी, ये रहेगी फर्स्ट डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस। तो जो एच टी एम एल फाइल है इसके अंदर एच टी एम एल आएगा, सी एस एस फाइल में सी एस एस फाइल्स आएंगी और एक फाइल बचती है स्पेक फाइल। मान लीजिए इस कंपोनेंट के अंदर हम कोई टेस्ट केसेस लिखना चाहते हैं तो वो स्पेक फाइल के अंदर लिखे जाएंगे। एरर क्यों आ रहा है ये, देखिए इसको मैंने कॉल किया हुआ है, ये देखिए पहले मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया था, दैट्स व्हाई दिस एरर इज शोइंग। अब देखिए एरर चला जाएगा। देखिए तो ब्राउज़र में एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो आप देख सकते हो वेलकम टू एंगुलर 19 ट्यूटोरियल। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल से।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि कौन सा कंपोनेंट इनिशियली लोड होने वाला है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में डिफाइंड होता है। आप देख सकते हो लाइन नंबर 11 में ऐप रूट नाम का सिलेक्टर हम कॉल कर रहे हैं, और ऐप रूट का नाम का जो सिलेक्टर है लाइन नंबर 5 ऐप कंपोनेंट के अंदर डिफाइन है। तो अगर मान लीजिए मैं कोई दूसरा कंपोनेंट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा जनरली हम करते नहीं हैं। तो जो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा, मैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल के अंदर ही नया कंपोनेंट कॉल करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो मैंने नया कंपोनेंट बनाया फर्स्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, सिलेक्टर को कॉल करना है, ऐप कंपोनेंट में जाऊंगा, मान लीजिए मैं इसको कॉल करूंगा लाइन नंबर, देखिए इसको कॉल करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। लाइन नंबर 93 में भी कॉल किया, लाइन नंबर 94 में भी कॉल किया, तो इसका मतलब ये होगा कि कंपोनेंट दो बार कॉल हो जाएगा। अब देखिए एरर दे रहा है, ठीक है। और एरर क्यों दिया इसने, रीज़न इज कि अगर मैं इसका कंसोल खोल के देखूंगा तो शायद आपको एरर देखने को भी मिलेगा। देखिए एरर तो इसने दिखाया नहीं, बट देखिए हाँ, अब देखिए आप देख सकते हो कि क्या एरर दे रहा है, ऐप फर्स्ट इज नॉट ए नॉन एलिमेंट। द रीजन इज ऐप फर्स्ट किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। जो एंगुलर 17 से जो पहले वाले वर्जन थे, अगर हम उसमें इस तरीके से कॉल करते तो डायरेक्ट कॉल हो जाता। बट द रीज़न इज़ कि हमें जो नया कंपोनेंट बनाया है, रीज़न इज़ कि हम उस कंपोनेंट को किसी मॉड्यूल में इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसको अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसा करने से कंपोनेंट ब्राउज़र के ऊपर लोड होगा। तो मुझे क्या करना होगा, लाइन नंबर 4 नहीं, लाइन नंबर 9 कंपोनेंट का मैंने नेम लिया, और मुझे ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट करना होगा इस तरीके से, राइट क्लिक, क्विक फिक्सेस, ऐड इंपोर्ट। तो आप देख सकते हो लाइन नंबर 3 में मैंने इसको इंपोर्ट किया, और लाइन नंबर 7 में कंपोनेंट को कॉल किया। ये एरर क्यों दे रहा है, ये देखिए एरर चला गया, ठीक है। फर्स्ट वर्क्स, देखिए कई बार ब्राउज़र पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, तो उस वजह से वो एरर दे रहा था। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट टू ट्यूटोरियल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट बाय सनी, ठीक है। देखिए लोड हो गया, देखिए दो बार लोड हो गया। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऐप कंपोनेंट है मेरा यहाँ पे, ये एक पेरेंट कंपोनेंट हुआ, और उसके अंदर मैंने ऐप फर्स्ट नाम का जो नया कंपोनेंट बनाया उसको एज ए चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ किया, और इसको मैं मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकता हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, देखिए मैं एक बार और कॉल करके दिखाता हूँ, तो ये तीसरी बार भी कॉल हो जाएगा। देखिए अब देखिए मान लीजिए मैं पेजेस के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। अभी देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू एंगुलर 19 ट्यूटोरियल, ये एंगुलर HTML फाइल से आ रहा होगा, ठीक है। वेलकम टू, मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो कंटेंट है फर्स्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस,
मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ टी एस फाइल के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ये टी एस फाइल में बाइंड होकर, टी एस फाइल में मैं इसे डिफाइन करूँ और ये फिर ये बाइंड होकर फर्स्ट कंपोनेंट डॉट का जो लाइन नंबर 1 है यहाँ पे शो हो। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा, टाइटल ले लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट लोड। मुझे यहाँ पे बाइंड करना होगा इंटरपोलेशन, इसे कहते हैं हम इंटरपोलेशन। ये एक तरीके की बाइंडिंग होती है एंगुलर के अंदर। बाइंडिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता था। तो देखिए मैंने क्या डिफाइन किया, फर्स्ट कंपोनेंट लोड। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट लोड आ गया। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम एंगुलर में कैसे अपना कंपोनेंट बना सकते हैं और उसको मल्टीपल पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स तक पहुंच सके। तो देखिए मैं फिर एक नया वीडियो क्रिएट करूंगा और बहुत जल्दी उसको अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।